साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों में जिस प्रकार से निरंतर सुधार यानी कि तेजी की स्थितियों का दौर देखा जा रहा था, उसमें अब ठहराव यानी कि स्थिरता की स्थितियों की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जब जब सरसों ने 5800 रुपये के स्तर को पार करते हुए 5850 रुपये के स्तर को छूने का प्रयास किया है, सरसों में स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी का दौर देखा गया है। साथियों भरतपुर मंडी जो कल 5781 रुपये के भाव बोले गए थे, वो आज नरमी के साथ 5770 रुपये के भाव खोले गए। उसी प्रकार से प्लांटों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। गोयल कोटा पुनः 6000 रुपये के भावों पर स्थिर है। लेकिन साथियों जिस प्रकार से काफ़ी समय से एक स्थिति सरसों के अंदर देखने को मिलती है कि जब जब सरसों ने 5800 रुपये के स्तर को पार किया है और 5850 रुपये के स्तर को छूने का प्रयास किया है, सरसों में स्थिरता का दौर देखने को मिला है। और उसके बाद में सरसों में नरमी की स्थितियां देखते हुए जब जब मंदी की स्थितियां देखी गई हैं, सरसों निचला स्तर समर्थन मूल्य यानी कि 5650 रुपये या उससे पहले ही सरसों में वापसी का स्थितियों के दौर देखने को मिले। साथियों इस प्रकार का दौर सरसों में काफ़ी लंबे अरसे से देखा जा रहा है कि सरसों 5650 से लेकर के 5850 रुपये के बीच में ही अपना कारोबार दिखा रही है, जिसके बाद में जो एक स्तर 5850 रुपये का ब्रेकर सरसों में बन गया है, लगता है कि वो जल्दी ही ब्रेक करने की स्थिति इसके अंदर देखने की उम्मीद की जा सकती है। साथियों जिस प्रकार से आवकों का दौर निचले स्तर पर 2,65,000 बोरी पर पहुंच गया था, वो बढ़कर के 3,75,000 बैच के स्तर पर आ चुका है। लेकिन साथियों ये भी कोई बड़ा संतोषजनक स्थिति नहीं है। जैसा कि सरसों में जब जब भाव बढ़ेंगे आवकें बढ़ेंगी, भाव गिरेंगे आवकें गिरेंगी। साथियों निश्चित तौर पे इस प्रकार की स्थितियां सरसों में आगामी दौर में भी देखने को मिलेंगी कि जब जब भावों के स्तर में सुधार होगा, सरसों की आवकों में भी सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन उम्मीद की जा सकती है जिस प्रकार से विदेशी बाजारों में बायोफ्यूल के अंदर खाद्य तेलों के 50% उपयोग की जो अनुमति दी गई है, उससे लगता है कि साथियों आने वाले दौर के अंदर जो आयातित माल हैं वो प्रभावित होंगे, जिसके चलते घरेलू जो तेल उद्योग काफ़ी अरसे से बड़ी सर्वाइवल स्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि संकट बड़ा खाद्य तेल उद्योग के लिए खड़ा हुआ है, जिसके चलते खाद्य उद्योग की कई प्रकार की मांगें भी हैं सरकार से। और उम्मीद की जा सकती है कि नए बजट के अंदर घरेलू खाद्य तेल उद्योग को कोई राहत की जैसी स्थितियाँ प्रदान हो सकें। लेकिन साथियों जिस प्रकार से खाद्य तेलों की स्थितियां चल रही हैं, उसमें मंदे या गिरावट की स्थितियां प्रतीत नहीं होती हैं, क्योंकि आने वाला दौर निश्चित तौर पर खाद्य तेलों की मांग और त्योहारी सीजन का है, जिसके चलते मांग बढ़ेगी और उसमें सुधार की स्थितियां ही देखने को मिलेंगी। गिरावट के हालात कभी आगे के दौर में प्रतीत नहीं होते हैं। हाँ, स्टेबिलिटी का दौर जरूर देखा जा सकता है, जिसके चलते कहीं घबराहट जैसी स्थितियां प्रतीत नहीं होती है। साथियों निश्चित तौर से आने वाले दौर के अंदर सरसों 5850 रुपये के ब्रेकर को पार करने की उम्मीद की जा सकती है, और जो दूसरा हाई 6025 का भरतपुर मंडी का है, उसे भी पार करने की स्थितियां या उसे छूने के हालात भी सरसों के अंदर आने वाले दौर के अंदर दिखाई पड़ते हैं। साथियों ऐसी आशा की जा सकती है। तो आपको हमारी वीडियो जानकारियां कैसी लगती हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।